हेलो एवरीवन, आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। 12 रुपये 70 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और ऊर्जा ग्लोबल में अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली भी है। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल में चल क्या रहा है, मौके हैं कि नहीं, और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर है ये 12 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में ये 20% तक टूट चुका है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो ये 15 रुपये 65 पैसे से टूट कर 12 रुपये 30 पैसे तक गया था। तेजी बनी जरूर, 14 के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा अब ये टूटना शुरू हुआ है। एक साल में अगर आप देखो तो ये वो कंपनी थी जो 33 से 34 रुपए तक चली गई थी, और वो भी कहां से, 7 रुपए से, 6-7 रुपए से 34 रुपए तक चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टूट के बिखरा, 13 के करीब पहुंचा, वापस बाउंस बैक आया, 20 तक गया, वापस ये टूट रहा है। देखो, पहली चीज तो ये कि ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहूंगा कि जब भी ऊर्जा ग्लोबल का शेयर डबल डिजिट में होगा मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। यहां पर ऊर्जा ग्लोबल का शेयर जब सिंगल डिजिट में आएगा, मतलब 10 रुपए के नीचे, तब इसको एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं अच्छा कौन सा लेवल सही होगा, तब खरीदारी के मौके हैं। लेकिन जब डबल डिजिट हो तो ऑलरेडी ये महंगा है, ये मान के चलो। अब काफी लोग यहां पर ये आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि भाई साहब ऊर्जा ग्लोबल का पोर्टफोलियो देखो, ई व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, रिक्शा वगैरह देखने को मिल रही है। तो अगेन मैं कह दूं, ये जो इन्होंने भैया 2 व्हीलर्स रखे हैं, 4 व्हीलर्स रखे हैं, 3 व्हीलर्स भी जो रखे हैं, इनकी उतनी बिक्री नहीं है। ठीक है, उनकी इतनी बिक्री नहीं है। और दूसरी बात ये कि कोई इनसे क्यों खरीदेगा। पहली बात, ट्रस्ट इश्यू डेफिनेटली आ जाएगा यहां पर। ठीक है, लोग अगर टाटा वाला बना रहा है गाड़ी तो भाई कोई क्यों यहां पर आएगा। तो ये उस चीज को समझो, इनकी स्ट्रेंथ ये नहीं है, ये बस भैया दिखावा है। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, लिथियम आयन बैटरी। भैया इनकी बिकने वाली प्रोडक्ट ये है, इनकी बिकने वाली प्रोडक्ट सोलर होम लाइटिंग सिस्टम है, इनकी बिकने वाली प्रोडक्ट सोलर पैनल है, इनकी बिकने वाली प्रोडक्ट सोलर स्ट्रीट लाइट है, यहां पर बिकने वाली प्रोडक्ट सोलर वाटर पंप है, इन्वर्टर है, वाटर हीटर है, ये बिकती है इनकी। ये सबसे अच्छी बिकने वाली प्रोडक्ट है इनकी, ना कि आप ऊपर जो देख रहे हो 3 वो। यहां पर अगर आप देखो तो बैटरीज डेफिनेटली है भाई साहब, ऑटोमोटिव बैटरी, ई रिक्शा बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी, ये भैया इनकी बिकने वाली प्रोडक्ट है। और यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि अच्छा ये है इसीलिए मैं खरीद रहा हूं, ना कि ये कि आपने गाड़ी देख ली। यहां पर ऊर्जा ग्लोबल को लेकर अगर हम देखें तो पहली चीज, कंपनी बहुत छोटी है, 665 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम मुश्किल से आपको 11 से 12 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम है, पिछले साल के मुकाबले भी कम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए उसमें कंपनी ने मुश्किल से 40 करोड़ रुपए कमाए। अब देखो, 40 करोड़ रुपए कमाए वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि भैया इनका मार्जिन बहुत कम है। आप देखिए 40 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ 22 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 22 लाख रुपए का प्रॉफिट, मतलब कंपनी भाई साहब प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं कर पा रही है जितना इनका रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, और ये प्रॉब्लम है। और देखो, इनको अपने मार्जिन कम रखने ही पड़ेंगे। इनको अपने मार्जिन कम इसीलिए भी रखने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाली है आने वाले दौर में। बड़े प्लेयर्स पैसों को, मार्जिन को कंट्रोल करते हैं, छोटे प्लेयर्स को भैया मार्जिन के हिसाब से चीजें बनानी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है इनको। ऊर्जा ग्लोबल को लेकर देखें तो प्रमोटर के पास 31.97% की होल्डिंग है, एफआईएस ने बिकवाली करी है, 0.07% की होल्डिंग 0.02% पर है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ ही नहीं डाला है यहां पर। हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर डिविडेंड की तो कोई हिस्ट्री इनकी अवेलेबल है ही नहीं। ऊर्जा ग्लोबल 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। पहली चीज मैंने पहले भी कहा था कि सिंगल डिजिट में आएगा तब सोचा जाएगा, डबल डिजिट में जब तक है बाइंग के मौके नहीं है।
और दूसरी ओर इस साल की शुरुआत में ही देखो तो भैया प्रमोटर के द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर वगैरह के द्वारा बिकवाली के ट्रांजेक्शन थे, बड़ी बड़ी बिकवाली के। 29 जनवरी को, 25 जनवरी को, 22 जनवरी को। यहां पर एक और कंसर्न यहां पर नजर आया है सामने, वो ये कि कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ है कि कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ से भी कम आया, वो भी 72 करोड़, बहुत कम है। 2018 में 133 करोड़ का रेवेन्यू था, 19 में 136 करोड़ रहा, 20 में 165 करोड़, कोरोना काल था ये, तब भी रेवेन्यू ज्यादा था। 21 में 145-150 करोड़ के आसपास रहा, और 22 में सिर्फ 72 करोड़। तो अब तक का सबसे लो रेवेन्यू कह सकते हो आप इसको, सालाना रेवेन्यू की बात हो रही है। और प्रॉफिट कंपनी को हुआ ही नहीं है। 5 सालों में कंपनी ने मुश्किल से 2 या 2.5 करोड़ का मुनाफा कमाया होगा। अब देखो, ऐसा नहीं कि जीरो प्रॉफिट है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 1 करोड़ भी का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है कंपनी का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा, तो वो 22 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले 31 लाख का प्रॉफिट था। तो कंपनी प्रॉफिट कम कर रही है, कंपनी के मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर। आप खुद सोचिए कि कोई कंपनी मैं 21 की बात करूं, 150 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और प्रॉफिट 1 करोड़ का ही इनको हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि गेम चल क्या रहा है यहां पर। कंपनी के मार्जिन बहुत कम है और वो इनको परेशान करेंगे। यहां पर देखिए तो खरीदारी करने के सही मौके ही कहना है टिकर टाइप का, मेरा नहीं कहना है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो बहुत बड़ी होल्डिंग आप और हम ही लेकर बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास 60.55% की होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 7.46। तो देखो भैया, ऊर्जा ग्लोबल में जो ज्यादा खरीदारी हुई है वो आपके हमारे द्वारा ही हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है और बड़े बड़े फंड हाउसेस भी यहां पर नहीं है। इवन एफआईएल्स भी जो होल्डिंग लेकर बैठे थे वो अब यहां से एग्जिट कर चुके हैं। जून 2021 के क्वार्टर में 0.43% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास थी, अब हो चुकी है 0.02। मतलब एफआईएल्स ने यहां पर भैया बड़ा माल बेचा था अपना, जब अच्छे खासे रेट पे था ये। अब ये टूट जरूर रहा है। अभी के लिए ऊर्जा ग्लोबल को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंसर्न है इसको लेकर, और प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है और रेवेन्यू उससे ज़्यादा कम हुआ है, और कंपनी ना डिविडेंड पे कर रही है और ना ही कंपनी की कोई ऐसी वाव फैक्टर वाला फीलिंग यहाँ पर आ रहा है कि भैया अब सस्ता हो चुका है खरीद, ऐसा नहीं है। खरीदारी के जो मौके यहाँ पर बन सकते हैं वो तभी बनेंगे जब शेयर सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहा होगा। डबल डिजिट में जब तक है तब तक खरीदारी के मौके नजर नहीं आ रहे हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।